नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिना बैटरी वाले इन्वर्टर सिस्टम के बारे में। यानी कि काफ़ी लोगों के जो सवाल आते हैं कि क्या हम डायरेक्ट सोलर पैनल से अपना जो लोड है वो चला सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है वो क्या होती है और जो हमारे घर के अप्लायंस है उन्हें कौन सी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो सोलर पैनल है उनसे हमें डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट मिलता है, और जो हमारे घर के मोस्टली जो अप्लायंस है वो एसी करंट के ऊपर चलते हैं। तो डीसी करंट से एसी अप्लायंस कभी भी डायरेक्ट नहीं चल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो डीसी अप्लायंस है वो भी डायरेक्ट सोलर पैनल से चल जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो डीसी अप्लायंस होंगे वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट ऐसे बने होते हैं, और जो आपके पैनल होते हैं वो 12 वोल्ट का जो कहा जाता है, यानी कि 36 सेल वाला भी सोलर पैनल अगर आप मानेंगे तो उसकी भी जो वीओसी रेंज रहेगी वो लगभग 20 वोल्ट के करीब रहती है। तो 20 वोल्ट से आप 12 वोल्ट वाला अप्लायंस नहीं चला सकते हैं। तो आपको बीच में कंट्रोलर और बैटरी वगैरह की आवश्यकता पड़ती ही है। और यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आप बैटरी का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो कौन से इन्वर्टर का उपयोग कर सकते हैं या कौन से पैनल का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं एसी मॉड्यूल, जो कि काफ़ी कंपनियां अभी बनाने लग गई है। पहले आपको ये मॉड्यूल देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन अभी काफ़ी कंपनियां एसी मॉड्यूल के ऊपर फोकस कर रही हैं। और एसी मॉड्यूल एक ऐसा मॉड्यूल है जिसे आप डायरेक्ट अपने घर के अप्लायंस चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक इसकी लिमिटेशन है कि ये जब ग्रिड अवेलेबल होती है तभी काम करता है। यानी कि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह काम करेगा। आपके घर के अंदर बिजली आ रही है तभी ये पैनल काम करेगा, अदरवाइज ये पैनल काम नहीं करता है। तो जिसे एक छोटा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है या जिसे बिजली का बिल कम करना है उसके लिए एसी मॉड्यूल परफेक्ट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी कंपनियों के एसी मॉड्यूल की जो कीमत है वो काफ़ी हाई रहती है, तो काफ़ी कम बजट वाले उसे नहीं खरीद पाते हैं। जैसे कि अगर हम लूम सोलर सबसे मोस्ट पॉपुलर कंपनी है, इनके पैनल की बात करें तो इनका नया जो लेटेस्ट अभी मॉडल आया है 440 वोल्ट का सोलर पैनल, जो कि लगभग 32,000 रुपये में आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपको जो इन द एंड जो पावर सप्लाई मिलेगी वो 440 वोल्ट के अराउंड मिलेगी, लेकिन जो आपको पे करने पड़ रहे हैं वो 32,000 रुपये करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार एक पैनल भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 32,000 रुपये तो देने पड़ेंगे ही। और यहाँ पर अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है तो आप एसी मॉड्यूल की तरफ नहीं जा सकते हैं। इसकी बजाय आप सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास में पुराना इन्वर्टर बैटरी है उसके ऊपर कंट्रोलर लगाकर भी आप पैनल का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको इतना खर्चा देना नहीं पड़ता है। 4,000 के अराउंड आपका MPPT कंट्रोलर आ जाता है, और एक पैनल भी अगर आप खरीद के लगाएंगे तो आप 8 से 9,000 रुपये में आपका एक पैनल आ जाता है। तो आपका बजट कम है तो आप ये ले सकते हैं। अदरवाइज एसी मॉड्यूल बढ़िया आपके लिए रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको वायरिंग वगैरह की टेंशन नहीं होती है और इसकी जो इफिशियंसी है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो जिसका बजट अच्छा है वो बिल्कुल एसी मॉड्यूल ले सकता है और अपने बिजली के बिल को कम कर सकता है, और इसमें आपका बैटरी का भी झंझट नहीं रहता है। तो ये मॉड्यूल वहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट, जहाँ पर पावर कट दिन के समय में नहीं होता है। दूसरा आपके पास में ऑप्शन आता है नेक्सस कंपनी का मास्टर PCU। ये अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है। ये भी बिना बैटरी के इन्वर्टर हैं। इनसे आप डायरेक्टली सोलर पैनल से ही अपना एसी जो लोड है वो चला सकते हैं। ये जो इन्वर्टर है ये ऑफ ग्रिड की तरह ही काम करेगा, यानी कि आपके घर पे बिजली आ रही हो ना आ रही हो उससे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे ग्रिड आती है तो उस समय ये जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम करेगा। मान लीजिए आपने 1 किलोवाट के पैनल मास्टर PCU के ऊपर लगा दी हैं और आप अभी लोड चलाना चाहते हैं 1 किलोवाट का, तो यहाँ पर जो सोलर पैनल है उनसे आपको कंप्लीट 1 किलोवाट नहीं मिलती है। ऐसी कंडीशन में अगर आप ग्रिड इसके साथ में यूज करेंगे तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई होगी, यानी कि सोलर पैनल से 800 वाट आ रही है तो 200 वाट जो पावर सप्लाई होगी वो ग्रिड से लेकर आपका काम चला देगा, और इसमें आपको बैटरी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर आपके पास में ग्रिड नहीं आ रही है तो जितनी पावर सोलर पैनल से आ रही है उससे थोड़ा सी कम लोड आप इसके ऊपर चलाएंगे तो भी आपका काम बड़ी आराम से चल जाएगा। और यहाँ पे इसकी जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर बैटरी कनेक्ट करना चाहेंगे तो इसकी जो VOC रेंज है वो ज़्यादा हाई रहती है। तो इसके ऊपर अभी आप जो बैटरी लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है, इसलिए ये आपको कॉस्टली पड़ सकता है बैटरी के मामले में। अदरवाइज अगर आप 5 kV का भी मॉडल लेते हैं तो लगभग 50,000 रुपये में आपको ये मिल जाता है। तो ये खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल ये भी खरीद सकते हैं। मेड इन इंडिया है और इंडियन ब्रांड का ही है, और इसका इस्तेमाल करके भी आप बिना बैटरी अपना लोड चला सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम भी मिल रहे हैं। यहाँ पे इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ जो कि मेड इन इंडिया नहीं होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आप
सोलर पैनल लगाकर डायरेक्ट अपना लोड चला सकते हैं। इसमें नाम आता है सेल्क्रोनिक का और फ्लिन एनर्जी का। तो यहाँ पर फ्लिन एनर्जी के जो इन्वर्टर है वो भी काफी कॉस्टली है। यहाँ पर फ्लिन फ्यूजन करके जो इन्वर्टर है वो लगभग 70 से 75 हजार के अराउंड मिलता है 5 kVA का। लेकिन उसमें ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर इन फ्यूचर आप बैटरी भी लगाना चाहते हैं तो 4 बैटरियां लगाकर ही अपना काम चला सकते हैं, जो कि जो दूसरे MPPT टाइप के इन्वर्टर होते हैं उन्हीं की तरह काम करेगा। लेकिन जो 5 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, इसके ऊपर आप 5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं और 4 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट है वो मैंने बता दी है, लगभग 70 हजार के अराउंड रहती है। और जो नॉर्मल हमारे इंडियन ब्रांड के जो इन्वर्टर आते हैं वो लगभग 45 हजार के राउंड आ जाते हैं। तो यहाँ पर 30 से 35 हजार रुपये जो एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ रहे हैं वो टोटली फीचर के मामले में ही पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी फीचर मिलते हैं। इसीलिए ये जो सोलर इन्वर्टर है वो काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन अगर आप बैटरी का उपयोग किए बिना ही अपना लोड चलाना चाहते हैं तो इन इन्वर्टर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ही बैटरी को लेकर होती है। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप 80 एच की भी बैटरी लगाकर अपना काम चला सकते हैं। और सोलर पैनल के साथ में अगर आप बैटरी का उपयोग करेंगे तो आपका जो लोड है वो स्मूथली रन करता रहेगा, क्योंकि हमें पता है सोलर पैनल से कभी भी एक जैसी पावर हमें नहीं मिलती है। 1 किलोवाट का अगर आपने पैनल लगाया है तो सुबह शायद आपको उससे 300 वाट मिलेगी, फिर धीरे धीरे 400 500 ऐसे बढ़ती रहेगी, कभी भी आपको डायरेक्ट 1 किलोवाट नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सुबह ही 1 किलोवाट लोड चलाना चाहते हैं तो आप सोलर पैनल से कभी भी नहीं चला पाएंगे। इसके लिए आपको बैटरी का सपोर्ट चाहिए ही होगा। तो थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके आप बैटरी लगाकर अपना जो लोड है बिना टेंशन के चला सकते हैं। तो इनके बारे में आपका कोई भी अभी भी कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।